हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, कल क्लास 10th के बच्चों का चित्रकला का पेपर है और बच्चे कह रहे थे सर बता दीजिए कि पेपर किस टाइप का आएगा। तो बच्चों पेपर बड़ा आसान आएगा। 70 नंबर का जो पेपर है इसमें 20 नंबर तो आप लोग का एमसीक्यू पूछ देगा। यानी दो भागों में पेपर अब की बार बटा हुआ है। दो भागों में है, भाग 1 और भाग 2। प्रथम भाग 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, तीनों भाग में से एक के 10 प्रश्न अनिवार्य खंड कह के सभी प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ों को ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जिससे आप लोग भाग रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण कौन नहीं है। इसमें बच्चों मकान है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, निम्न में से किसका प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो वो किसका है बच्चों, नंदलाल बोस जी का है। पूरा सॉल्व पेपर है, आप लोग देखिएगा। वातावरण के दूर के दृश्यों को चित्रण में प्रायः किस प्रकार दिखाया जाता है। तो धुंधले तथा अस्पष्ट दिखाया जाता है। ठीक है, वातावरण को जहां आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर धुंधला दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो हल्की बैगनी रंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किसके मिश्रण के प्रयोग से चित्रण में कहीं कहीं छाया तथा धब्बे लगा देने से स्वाभाविकता आती है। तो कृष्णमन हो जाएगा आप लोग का, नीला हो जाएगा, वंश साइना हो जाएगा, ये सभी के सभी होंगे। ठीक है, झोपड़ियों के चित्रण में छपरों को प्राय किस रंग से दिखाया जाना चाहिए। तो पीला रंग से दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, पानी वाले क्षेत्र के किस भाग को सफेद रंग से दिखाया जाता है। तो वो है आप लोग का दूर वाला भाग। कौन सा भाग है, दूर वाला भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, चित्रण में रंगों का चुनाव करने में किससे दृश्य में स्वाभाविकता आती है। तो वह बच्चों सतर्कता से। किससे होती है, सतर्कता से। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, चित्रों में प्राय किसे दर्शाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो गहराई को दर्शाने के लिए। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में किससे दृश्य की स्वाभाविकता नष्ट होने की संभावना होती है। तो है आप लोग का गलत रंगों के प्रयोग से, अस्पष्ट चित्रण से, रंगों के बेमेल से, ये सभी। ठीक है, आपका पूरा का पूरा होगा। ठीक है, अथवा आलेखन से देखिए आप लोग का ये जो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी आलेखन में सहायक होता है। तो अटूट रेखाएं भी होती हैं, रंग भी होता है, लयबद्ध रेखाएं, अर्थात ये सभी के सभी सही हैं। ठीक है, आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो लयपूर्णता, अस्पष्टता, सुसज्जित व्यवस्था, प्रवाहमयी। ठीक है, आलेखन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो बनावट के आधार पर, स्पष्ट एवं अस्पष्ट, सजावट, बनावट एवं सजावट, इस सब के आधार पर। ठीक है, अगला आप लोग का है बच्चों, प्राकृतिक आलेखन किन प्राकृतिक उपादानों के संयोजन से निर्मित होती है। तो ये फूल है, कलियां हैं, पत्तियां हैं, ये सभी के सभी हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूपों को किस प्रकार के आलेखन में परिवर्तित किया जाता है। तो सूक्ष्म, प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामितीय। तो है बच्चों अलंकारिक आप लोग का। ठीक है, ज्यामितीय आलेखन में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। सरल रेखा, बहुभुज, चाप, ये सभी। तो ये सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म आलेखन में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रंग पर, अलंकार पर, आकार पर, संतुलन बनाने पर। तो संतुलन बनाने पर। ठीक है, आलेखनों में वर्तमान समय में कौन सा आलेखन सर्वाधिक पसंदीदा है। ज्यामिति, अलंकारिक, सूक्ष्म, केंद्रीय। तो अलंकारिक है डियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मूल रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, चतुर्थक। तो प्राथमिक। फिर आप लोग का आलेखन के चित्रण में चित्र को ट्रेस करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। HB, 4B, 2B, 3B। तो 2B पेंसिल का यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए, अथवा देखिए अब आप लोग का प्राविधिक कला से पूछेगा। ठीक है, तो प्राविधिक कला का भी ध्यान से आप लोग एक बार पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, प्राविधिक कला का क्या क्या है। ज्यामितीय आलेखन में कौन से कोण आलेखन प्रकार की सहायता से नहीं किया जा सकता। तो वह 42 डिग्री का। ठीक है, ज्यामितीय निर्णय में एक रेखाखंड के कितने समान भाग किए जा सकते हैं। तो उसके असंख्य भाग किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र होता है। त्रिभुज के कोण अर्धकों को का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ठीक है, अगला आप लोग का
एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत वर्ग की रचना के चरण का सही क्रम हो सकता है। ठीक है, आप लोग का सही क्रम पूछा गया बच्चों। ठीक है, तो इसको आप मिलाएंगे तो तीसरा, दूसरा और पहला, इस तरीका का क्रम होगा, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग का दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला, किसी वृत्त के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के कौन कौन सा त्रिभुज होगा। तो यह निश्चित नहीं होता है कि कौन कौन सा त्रिभुज होगा, यह स्पष्ट। ठीक है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करने के लिए त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए कहाँ और कितनी दूरी पर चाप लगाया जाएगा, जबकि त्रिभुज की एक भुजा आयत का विकर्ण है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो सही जवाब था, आयत का विकर्ण के मध्य बिंदु से 9.6 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए, एक ज्यामितीय आलेखन 2 वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है तथा इन वृत्तों को अनुस्पर्श रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। इस आलेखन को बनाने के लिए वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, जबकि स्पर्श रेखा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर है, तो होगी 10 सेंटीमीटर। वृत्त के 4 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से निर्मित आकृति क्या होगी। यदि सभी स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर है तो वर्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ज्यामिति निर्णय में चाप लगाने के लिए प्रयोग की गई पेंसिल की नोक होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। कागज किसी ज्यामितीय आकृति के एक कोण का अर्धक ज्ञात करने के लिए लगाए गए चापों की संख्या 3 होती है। अर्धक ज्ञात करना होगा तो 3 होगी। ठीक है, अब खंड ख में स्मृति चित्रण के आप लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को देख लेंगे। स्मृति चित्रण में प्रत्येक किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है, तो स्मृति भंडारण के द्वारा। स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधारा जाता है, तो अभिव्यक्ति में। स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है, सभी का, संयोजन का, लय का, वास्तविकता का। ठीक है, चित्रण में छाया और प्रकाश को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी इसको इसके पहले भी पढ़े थे 2B। स्मृति चित्रण के किस सिद्धांत में पेंसिल को पेन की तरह पकड़ा जाता है, तो है आप लोग का पेंसिल पकड़ना। ठीक है, ये सिद्धांत का नाम है। ओके, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्मृति चित्रण में बार बार आंखों को बंद क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है ताकि गलतियां कम हो, गलतियों को कम करने के लिए। ठीक है, वस्तुओं के प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो हल्की रेखाओं का किया जाना चाहिए। जो शुरुआत में आप बनाते हैं चित्र, तो हल्की हल्की रेखाएं खींचनी चाहिए। ठीक है, स्मृति चित्रण में पीछे की वस्तुओं को किस रंग से सुसज्जित किया जाता है, तो पीछे की वस्तुओं को यदि आपको दर्शाना होगा तो हल्के रंगों से आपको दर्शाना होता है। ठीक है, स्मृति चित्रण विधि के अंतर्गत किस आकार की चित्रण विधि लगभग समान होती है, तो आयत एवं वर्ग की चित्रण विधि लगभग समान होती है। ठीक है, चलिए, वस्तु में शेड डालते समय मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे चित्र स्पष्ट हो, रगड़ न उड़े, रंग न उड़े, चमक पर प्रभाव न पड़े, कागज गंदा न हो। तो इसलिए करते हैं ताकि चमक पर प्रभाव न पड़े। ठीक है, इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। अब भाग 2 आ गया। भाग 1 आप लोग का हो चुका है। भाग 2 में क्या होता है बच्चों, आपको या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना होगा। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सारी चीज आपको बता देगा क्या क्या करना है। देखिए, इसमें कहा है 20 × 25 सेंटीमीटर का एक आयत बना लेना है। ठीक है, और इस आयत में आपको क्या करना है, जल रंग का प्रयोग करना है। और इसके लिए पहले से मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जल रंग क्या होते हैं और कैसे कैसे आपको इसका उपयोग करना है। और इसमें बनाना क्या, ध्यान से देखिए। अब सूर्योदय के समय का ग्रामीण दृश्य, यानी सुबह जब सूर्य निकलता है तो उस समय गांव कैसा दिखता है। झील के किनारे गांव की झोपड़ियां, यानी अब एक झील भी दिखाना है, वहां पे गांव की झोपड़ियां भी दिखानी है। उससे कुछ दूरी पर कुछ वृक्ष और झील में एक नौका, यानी इतना सारी चीजें करना है। तो इससे बेहतर होगा कि आप कोई भी एक भारतीय फूल बनाना जानते हैं तो आप सीधे चले आइएगा अथवा वाले सेक्शन में, ये वाला आलेखन में। इसमें कोई भी आपको एक भारतीय पुष्प बनाना है। ठीक है, और उस फूल को बनाना है किसमें, 16 सेंटीमीटर के भुजा के वर्ग में। तो आप वर्ग बना लीजिएगा 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इस वर्ग में आपको कोई एक भारतीय पुष्प, उसकी पत्तियां, कलियां बनानी है। उसको बना के आपको बस रंग देना है। उतना ही नंबर आपको तब भी मिलेगा जितना नंबर वहां मिल रहा था। ठीक है, तो बस इतना सा आपको काम कर देना है। और खंड ख में आप आएंगे
तो आपको किसी एक की रचना करनी है, इसमें आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। देखिए सुराही है, प्लास्टिक की बाल्टी है, बंद छाता है, पेड़ की डाली पर बैठा एक तोता है, लगभग-लगभग यही सारी चीज़ें आपका हर साल पूछता है, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं बच्चों, लगभग-लगभग आपको एक ये बनाना है और एक वो बनाना है, तो लगभग आपका 100 नंबर पूरा कंप्लीट, जितने भी नंबर का 70 नंबर का पेपर पूछा जाएगा, 20 नंबर का एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा और 50 नंबर का ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 ही फिगर बनाने के लिए, ठीक है? तो बस आज की क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।